हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य के कुल 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पहले भी सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं चारण काल, आदिकाल, तीसरा ऑप्शन है वीरगाथा काल तथा चौथा ऑप्शन है संधिकाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का नाम दिया था, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीसल देव रासों की रचनाकार है, जिसके ऑप्शन है जगनिक, चंद बरदाई, तीसरा ऑप्शन है नरपतिनाल तथा चौथा ऑप्शन है विद्यापति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नरपतिनाल। बीसल देव रासों की रचनाकार नरपतिनाल है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, कथन किसका है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संदेश रासक किसकी रचना है? तो जिसके ऑप्शन है जिन्न दत्त सूरी, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, थर्ड ऑप्शन है जो इंदु तथा फोर्थ ऑप्शन है राम सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अब्दुल रहमान। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? जिसके ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ तथा चौथा ऑप्शन है स्वयंभू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस काल के कवि हैं? जिसके ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आदिकाल। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? तो जिसके ऑप्शन है पुष्यदंत को, दूसरा ऑप्शन है सरहपा को, तीसरा ऑप्शन है शालिभद्र सूरि को तथा चौथा ऑप्शन है कल्हड़ को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सरहपा को। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो जिसके ऑप्शन है भक्तिकाल, आधुनिक काल तथा तीसरा ऑप्शन दिया गया है आदिकाल, चौथा ऑप्शन है रीतिकाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई? जिसके ऑप्शन है 38, 47, 84 तथा चौथा ऑप्शन है 64। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 84। सिद्धों की कुल संख्या 84 बताई गई है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? जिसके ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है मिश्र बंधु तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किसकी है? जिसके ऑप्शन है कबीर दास, दूसरा ऑप्शन है मूलक दास, तीसरा ऑप्शन है सुंदर दास तथा चौथा ऑप्शन है रैदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मूलक दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति मूलक दास की है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? जिसके ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद बरदाई,
विद्यापति तथा चौथा ऑप्शन है राम सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड विद्यापति। अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को मिली है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है, जिसके ऑप्शन है कबीरदास, गुरु नानक, रैदास या फिर ईश्वरदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर ईश्वरदास। ईश्वरदास एक संत कवि नहीं है, अतः फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य थे, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं रामानंद, वल्लभाचार्य, रामदास या फिर चौथा ऑप्शन है धर्मदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वल्लभाचार्य। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, जिसके ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, मीराबाई तथा चौथा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड विद्यापति। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, कथन किसका है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा तथा चौथा ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है, जिसके ऑप्शन है 8, 10, 12 या फिर चौथा ऑप्शन है 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 7। रामचरितमानस में कांडों की कुल संख्या 7 है, अतः फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं मधुमालती, पद्मावत, आखिरी कलाम तथा चौथा ऑप्शन है अखरावट। तो पद्मावत, आखिरी कलाम तथा अखरावट ये सभी जायसी की रचनाएं हैं, जबकि पहली रचना मधुमालती ये जायसी की रचना नहीं है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि हैं, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, तुलसीदास तथा तीसरा ऑप्शन है रैदास, चौथा ऑप्शन दिया गया है कबीरदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूरदास। अष्टछाप की कवियों में से एक कवि सूरदास हैं, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की भाषा है, जिसके ऑप्शन है अवधी, सेकंड ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है पंजाबी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड खड़ी बोली। अमीर खुसरो की सामान्यतः जो भाषा है वह है खड़ी बोली, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रामचरितमानस की भाषा है, जिसके ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, तीसरा ऑप्शन है अवधी तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है ब्रजभाषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख रूप से रीतिकाल की भाषा है, जिसके ऑप्शन है खड़ी बोली, अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है मैथिली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ब्रजभाषा। प्रमुख रूप से रीतिकाल की भाषा ब्रजभाषा है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु थे, जिसके ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रामानंद तथा चौथा ऑप्शन है स्वामी हरिदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद थे, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, जिसके ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास तथा चौथा ऑप्शन है रैदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तो जिसके ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तीसरा ऑप्शन है केशवदास तथा चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तुलसीदास। आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखें देखी, उक्ति किसकी है, जिसके ऑप्शन है रैदास, कबीरदास तथा तीसरा ऑप्शन दिया गया है नानक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कबीरदास।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? तो जिसके ऑप्शन है भक्ति काल, रीतिकाल, तीसरा ऑप्शन है आदिकाल तथा चौथा ऑप्शन है नव्यकाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रीतिकाल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा रीतिकाल को दी है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चंदायान किस कवि की रचना है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं विद्यापति, जायसी, तीसरा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद तथा चौथा ऑप्शन है कुतुबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मुल्ला दाऊद। चंदायान मुल्ला दाऊद की रचना है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण बिन न बिराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? जिसके ऑप्शन है केशवदास, तुलसीदास, भिखारी दास तथा चौथा ऑप्शन है मतीराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मतीराम। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? जिसके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा चौथा ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन जन में प्रतिष्ठित करने का कार्य किसने किया? तो जिसके ऑप्शन है वाल्मीकि, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है रामानंद तथा चौथा ऑप्शन है कबीरदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृत से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो जिसके ऑप्शन है घनानंद, दूसरा ऑप्शन है मतीराम, तीसरा ऑप्शन है बिहारी तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है देव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बिहारी। बिहारी की एकमात्र कृति है बिहारी सतसई, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं स्वामी विरजानंद, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद तथा चौथा ऑप्शन है शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? जिसके ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग तथा तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो जिसके ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, महादेवी वर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी तथा चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो जिसके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ, तीसरा ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास तथा चौथा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, अतः फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद तथा चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, माखन लाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की महाकाव्य है? जिसके ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग तथा चौथा ऑप्शन है प्रयोगवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक काव्य की रचनाकार हैं? जिसके ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल तथा तीसरा ऑप्शन है रघुवीर सहाय, चौथा ऑप्शन है अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल जी हैं, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कविता के रचनाकार हैं? जिसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा चौथा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? जिसके ऑप्शन है हरिऔध, त्रिलोचन, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन तथा चौथा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरिऔध। हरिऔध एक प्रगतिवादी कवि नहीं है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला तथा चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? जिसके ऑप्शन है वह तोड़ती पत्थर, दूसरा ऑप्शन है विच्छुक, तीसरा ऑप्शन है बादल राग तथा चौथा ऑप्शन है सरोज स्मृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर सरोज स्मृति। निराला की सरोज स्मृति कविता को शोक गीत कहा गया है, अतः फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, मनुबाला घोष, तीसरा ऑप्शन है मृदुला गर्ग तथा चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, अतः फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? जिसके ऑप्शन है नागार्जुन, धूमिल, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय तथा चौथा ऑप्शन है निराला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यह धरती कितना देती है किसकी कविता है? जिसके ऑप्शन है पंत, निराला, अज्ञेय तथा चौथा ऑप्शन है प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंत। यह धरती कितना देती है यह कविता पंत जी की है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं वैद्यनाथ मिश्र, गजानन माधव, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव तथा चौथा ऑप्शन है नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड गजानन माधव। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त कवियों में से किसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है सूरदास, परमानंद दास, तीसरा ऑप्शन है नंददास तथा चौथा ऑप्शन है चतुर्भुज दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूरदास। कृष्ण भक्त कवियों में किसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? तो सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महाप्राण किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है प्रसाद, निराला, दिनकर तथा चौथा ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड निराला जी को महाप्राण कहा जाता है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? जिसके ऑप्शन है रहीम, आचार्य केशवदास, तीसरा ऑप्शन है रसखान तथा चौथा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आचार्य केशवदास। जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशवदास की रचना है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह जी की मायरा किसकी कृति है? जिसके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मीराबाई, सूरदास तथा चौथा ऑप्शन है केशवदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड मीराबाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर बीकल है प्राण मेरी कविता किसकी है? जिसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा तथा चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं? जिसके ऑप्शन है नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद तथा चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अतः फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा किसकी कविता है? जिसके ऑप्शन है नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध तथा चौथा ऑप्शन है त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागार्जुन। तो आज की इस वीडियो में हमने
हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य के कुल 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू।